दिवाली बनाई गई थी तब भी विरोध करने वाले थे। अपने जितने फार्म हाउस हैं ना इन्होंने रखे हैं बड़े बड़े, जो कह रहे हैं अपने जो बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं बड़े बड़े, उसमें महलों में रह रहे हैं, उनको हॉस्पिटल बनाए ना। क्यों आओगे नहीं, तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम चुनावी हिंदू हो। जब चुनाव आता है तो तुम मंदिर याद आ जाता है। जो बड़े नेता हैं वो सब छोड़ चुके हैं कांग्रेस। उन्होंने तो 4000 किलोमीटर पूरे भारत में चले। मैं ऐसा 20,000 चल लेता हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। बहुत बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 12 लाख लोग पहुँचे हैं, रिकॉर्ड बना है। और बढ़िया वहाँ की काया पलट हो गई, वहाँ के 10-12 जिले और उनकी काया पलट हो गई, लोगों को रोजगार मिला, इतना बढ़िया सब कुछ हो गया। आज गवर्नमेंट भी माला माल हो गई, पैसा ही पैसा आ गया, 5500 करोड़ आया, 1600 करोड़ में मंदिर तैयार है, दुनिया का सबसे धनी ट्रस्ट बन गया। और क्या चाहिए, सब राममय हो रहा है। जो लोग विरोध कर रहे थे उनका क्या कहना? विरोध करने वाले शुरू से करते रहे। राम राज्य जब था, जब राम जी आए थे अयोध्या, दिवाली बनाई गई थी तब भी विरोध करने वाले थे। और आज कल युग है तो आज भी रहेंगे, इनके वंशज खत्म नहीं होने वाले, इनके जो जनरेशन है वो हॉस्पिटल और विद्यालय अपने जितने फार्म हाउस हैं ना इन्होंने रखे हैं बड़े बड़े, जो कह रहे हैं अपने जो बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं बड़े बड़े, उसमें महलों में रह रहे हैं, उनको हॉस्पिटल बनाए ना। वो तो हॉस्पिटल का काम भी कर रहेगा, वहाँ पे ट्रस्ट बनेगा, वहाँ हॉस्पिटलाइज भी रहते हैं लोग, वहाँ पे सारी दवाएं सुविधाएं मिलती है। और राम मंदिर जो राम राम कर रहा है वो बीमार नहीं पड़ता। राम राज में तो नहीं पड़ते थे। तो राम भक्ति में अगर बहुत शक्ति होती है, कोई बीमार उमार पड़ने के, ये बीमार है मानसिक रोग की, ये अपना बंगले उंगले दे दें, दिखाएं एग्जाम्पल सेट करके कि भैया मैंने दे दिया हॉस्पिटल बनाने के लिए। खुद तो बड़े बड़े महलों में रह रहे हो। राहुल गांधी निमंत्रण पे नहीं गए थे, उन्होंने मना कर दिया। नहीं गए थे, एक छोटे मंदिर में जाके बैठ गए धरने पे कि हमें जाने नहीं दे रहे, जहाँ बुलाया वहाँ आ जाते। क्यों आओगे नहीं, तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम चुनावी हिंदू हो। जब चुनाव आता है तो तुम मंदिर याद आ जाता है, उससे पहले ना तुम्हें होली पता, ना दिवाली पता, ना कोई त्यौहार पता। 110 करोड़ के हिंदुओं को तुम कहते हो डेंगू मलेरिया, तुम्हारा अलायंस का आदमी कहता है, ठीक है, उसी के साथ तुम अलायंस बना के चल रहे हो, तुम उसी से वोट लेना है, उसी को जूते मार रहे हो। तो राहुल गांधी तो पता नहीं ये यात्रा खत्म हो क्या रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर ही हो जाएगा कि खत्म है, क्योंकि बंगाल से तो कट गए। उसके बाद यूपी में अखिलेश नहीं पूछने वाले भाव दे रहे हैं, यहाँ पे भगवंत मान ने कर ही दिया, तो यहाँ से पत्ते कट हो रहे हैं और धीरे धीरे सब फिसलती जा रही है। ये तो मजबूत विपक्ष अपनी सीटें बचा लें, 40 थी ना, 40 को बचाएं, कहीं 4 पे ना जाए। राहुल और मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी और राहुल गांधी की तुलना इसलिए नहीं है, राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, उनको कभी किसी तरह की कोई ज़मीनी हकीकत नहीं पता, वो कभी ग्राउंड लेवल पे कभी गए ही नहीं, उनके बीच हमेशा लाव लश्कर के साथ रहे हैं। और जो मोदी जी हैं वो चाय बेचते बेचते और वो एक गरीब परिवार से उठ के अकेला सारी तप होकर के आए हैं। तो वो 3 साल सीएम रहे और 2 साल हो गए, 2 टर्न हो गए उनको, 3 साल नहीं 3 बार वो सीएम रहे और 2 बार पीएम हो गए, अब तीसरी बार फिर होगा उनका रिकॉर्ड तो बनेगा, ये भी पीएम वाला। 2024 में कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस का कोई अभी लेना देना नहीं है, 10 साल के लिए कांग्रेस भूल ही जाए। 10 साल जो माहौल बना हुआ है उसके आगे कोई अगर बढ़िया नेता आ गया, इनके पास भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब इनके साथ ही पढ़े हैं ना, सब अलग हो गए, छोड़ के भाग गए पार्टी को। ये लोग अगर ना मिलके संगठित होके चलेंगे, और राहुल गांधी अपनी नीतियों से बड़े बड़े जो उनके अच्छे नेता हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद, समझ रहे हो, जो बड़े नेता हैं वो सब छोड़ चुके हैं कांग्रेस। ऐसा क्यों हुआ जो छोड़ के चले गए? ये ऐसा है, इनकी नीतियां अलग हैं। प्रियंका गांधी जी जो है उनके अलग है। अब परमहंस किशन एक सनातनी था इनके ऊपर में, जिसमें हम देखते थे कि हाँ भाई सनातनी है कोई, वो भी बाहर हो गए। तो ये जो है ना जो कर रहे हैं राहुल गांधी, पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जनता की समझ में नहीं। स्टोव में कोयला भर रहे हैं, आज ही स्टेटमेंट आ गया, कहना जुबान फिसल गई, कोयले से स्टोव में कोयला जब भरते हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो कहाँ जुड़ोगे तुम, हिंदी भाषी देश है। उन्होंने तो 4000 किलोमीटर पूरे भारत में चले। मैं ऐसा 20,000 चल लेता हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, 20,000 किलोमीटर चल के दिखाऊंगा, जब तक बनना जाऊँ तब तक चलता रहूँगा। चलने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, धरातल पे काम करना होता है। तुमने 500 से 700 करोड़ रुपया कर दिया ना, ये यात्रा कर रहे हो जो, वही दे देते 1-1 करोड़, लोगों के दिलों में बैठ जाते, कम से जिसको देते वो तो तुम्हें वोट दे देता, लेकिन वो नहीं करना। लाव लश्कर लेके घूम रहे, 17 करोड़ की बस है, इतना बड़ा काफिला है, पहले पैदल चल रहे थे अब बस से चलने लगे। अभी तुम्हारी यात्रा खत्म होगी, चुनाव शुरू हो जाएगा, कैंपेन करने वाला कोई है नहीं तुम्हारे यहाँ, अलायंस जो है वो टूट के अलग हो रही हैं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, कोई कहीं से दिख रही है, कोई चीज़ कहीं से समझ आ रहा है कि ये जुड़ रहा है, ये काम अच्छा कर रहे हैं। हर काम जहाँ भी सत्यानाश, यहाँ ना सीट शेयरिंग है ना कुछ है, यहाँ पे कैंपेन चलाना था, टाइम चुनाव का है, सब लोग रैलियाँ कर रहे हैं अपने अपने, जितने भी अपने समर्थक हैं उनको लेके, तुम लगे हो यात्रा करने में, ख़त्म होते होते पता लगे टूट ही गया भारत, फिर कांग्रेस टूट गई भारत से, तो यही होगा।
अभी योगी जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? योगी जी तो भाई, मैं तो गोरखपुर का हूँ, मैं तो, मेरे गुरु हैं, मेरे महाराज हैं, मैं तो उनको, मैं परशुराम का वंशज मानता हूँ। और मेरे ज़िंदगी में सपना है कभी योगी जी से एक बार दर्शन हो साक्षात, और देखो ये सपना कब पूरा होता है। योगी जी मेरे बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे निष्पक्ष आदमी हैं, जो फैसला लेते हैं उनका फैसले में देरी नहीं होती, जो गलत है उसको तुरंत मिलता है। सारे फैसले सही लेते हैं। बहुत बढ़िया, उनका फैसला इतना बढ़िया, उन्होंने खत्म कर दी, आज वहाँ भय मुक्त हो गया। उनका शासन सदियों तक याद रहेगा। और मोदी जी के बाद जो जवानी वो राहुल जी की खा रहे हैं ना मोदी जी, तो बुढ़ापा वही खाएंगे। और मैं योगी जी का परम भक्त हूँ, और योगी जी मेरे, मैं गोरखपुर से हूँ, उनके मठ पे जाता रहा हूँ, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैं पहले था उस समय वो नहीं मिले। लेकिन मेरा सपना यही है कि मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले योगी जी की मुलाकात करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि योगी जी रहें सदा, उनके वो लंबी उम्र मिले, वो केंद्र में भी आए, और जो वहाँ पे उन्होंने किया उनका मॉडल दुनिया फॉलो कर रही है, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वो हमारा एक एग्जाम्पल सेट करें यहाँ के। तो इसलिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो भगवान ने उनको चुना और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। इसलिए मोदी जी का तो देखो बढ़िया रहा ही है, लेकिन मैं योगी जी का परम भक्त हूँ, और मैं कहीं भी रहूँ, मैं उनके नाम लिए बगैर कभी भी कुछ शुरुआत नहीं करता।